जय श्री राम। 22 जनवरी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर जितने जब पूजा करने वाले हमारे सनातनी भाई बहन हैं, उनसे एक अनुरोध करते हैं कि खासकर जो धनु राशि वाले लोग हैं, धनु लगन वाले लोग हैं, राम चित्रा नक्षत्र आते हैं, चित्रा नक्षत्र में जैसे अभी केतु हैं या और आपके चित्रा नक्षत्र में कोई पापा ग्रह बैठे हों या जेमिनी से धनु राशि की दशा चल रहे हों या कोई अगर पापा ग्रह धनु राशि में है उसकी दशा चल रहे हों, राहु हैं, शनि हैं और मार्केस, उनके लिए श्री राम जी की पूजा प्रार्थना साधना जितना आप कर सकते हैं आपके लिए एक वरदान के रूप में आपको अनुभव करवा देगा। इसलिए श्री रामचंद्र जी उनके हाथ में धनुष है। धनुष का ये कदापि ये मतलब नहीं है कि हम सबको मारने जा रहे हैं, पर उनका धनुष हमारे लिए सुरक्षा का कवच है। इसलिए धनु राशि वाले लोग उनका साधना आराधना प्रार्थना जितना सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, खासकर 22 जनवरी को आपके लिए काफ़ी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपके विपरीत जितने भी ग्रह हैं वो सुधरने की बात होगी। अगर जेमिनी से चलते हैं तो जेमिनी के अनुसार अगर धनु राशि की दशा चल रही है वो कभी कभी काफ़ी मुसीबत देने की बात करते हैं। ये हमारे परम आदरणीय के.एन. राव साहब भी अपने बुक्स में लिखे हैं कि धनु राशि की दशा अगर जेमिनी में चले तो श्री रामचंद्र जी का पूजा कीजिए, धनुष उठाए हुए श्री रामचंद्र जी का पूजा कीजिए। हम इसको ज़रा सा वाइड रेंज में लेके चल रहे हैं। जो भी धनु राशि वाले लोग हैं उनके लिए 22 जनवरी का दिन सबसे ऑस्पिशियस है, सबसे ज़्यादा शुभ है। उनको और ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए। राम नाम का जप जितना आप कर सकते हैं। आप लॉजिकली देखिएगा कि धनु राशि आकाश तत्वीय तत्व राशि हैं। अगर धनु राशि में अगर पापा प्रभाव पड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो धनु राशि वाले, लगन वाले या धनु जिसके कुंडली में पीड़ित है, पीड़ित का मतलब है कि फिर शनि या राहु से उलझे हुए हैं राशि, धनु राशि उलझे हुए हैं, यानी हम उलझे हुए हैं, आप उलझे हुए हैं। उसको आध्यात्मिक रूप से ताकत दीजिए। वो जैसे ताकतवर होगा फिर आपका पॉजिटिव एनर्जी काम करने लगेगा। धनु लगन धनु राशि वाले का एक आदत अच्छे भी होते हैं, कभी कभी वो बुरे भी दे देते हैं। धनुष लिए हुए, एकदम तीर धनुष लिए हुए, अपने एम पर घात लगाए हुए हैं या किसी काम के प्रति एकदम समर्पण है। तो अगर काम बहुत बड़ा काम है तो उसके लिए बड़ा धनुष की ज़रूरत है। अदरवाइज जो तीर जाएंगे वो रिटर्न होकर फिर आप ही को अटैक करने की बात होगा। तो वो मेरा तीर सही जगह पर ठिकाना लगे, उसके लिए भी धनु राशि श्री रामचंद्र जी की पूजा आपके लिए अति आवश्यक है, कल्याणकारी है। अध्यात्म को ग्रह गोचर से अगर आप जोड़ के चलते हैं अति उत्तम फल की प्राप्ति होगा।
22 तारीख को भी लगन का स्वामी जो मंगल हैं वो धनु राशि में, नवांश धनु आते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जो कार्यकलाप मानव शांति के लिए रहा है वो ग्रह गोचर में भी परिलक्षित दिखाई पड़ते हैं। इसलिए सभी लोग हम लोग पूजा करें, जितने पाठ कर सकते हैं, जितने मंगल गीत गा सकते हैं। पर फिर कहेंगे कि जिनके ग्रह धनु में हैं और वो विपरीत फल दे रहे हैं, अच्छे जगह अगर धनु में हैं, अच्छे जगह पर हैं तो और अच्छा फल दें, विपरीत में हैं तो कम से कम फल दें। और जेमिनी से धनु राशि की दशा वो कष्टकारी नहीं हो। इसलिए श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा में जितना अधिक से अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े, बट ये अपने ग्रह गोचर को भी अगर जोड़ के चलते हैं कि उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्री राम, मुझे इस दुष्ट प्रभाव से मुक्ति दिलवाइए, आपका कल्याण जरूर करेंगे, श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद जरूर मिलेंगे। ऐसे ऑस्पिशियस समय का जरूर लाभ उठाएं, कल्याणकारी होगा, सभी सनातनियों के लिए कल्याणकारी होगा। जनरल आप सब हम लोग पूजा कर रहे हैं, पर उसको एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप जोड़ के चलेंगे तो उसमें कल्याण में और ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ जाएंगे। अब एक छोटी सी बात बोलते हैं। जिस समय राम जी का रावण का युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ लक्ष्मण जी को काल पास में बांध दिए थे। मोटा मोटी वो काल सर्पयोग का भाव होता है। वहाँ पर भगवान श्री गरुड़ महाराज ही उसको काल पास से काटे थे। सब लोग उस स्थान पर थे, खुद हरि भगवान रामचंद्र जी भी थे। पर कहने का तात्पर्य है कि हमारे सनातनी जो शक्तियों को जो बंटवारा हुआ है, सबका मास्टर कोई न कोई है। तो जो चीज़ का जहाँ पर आवश्यकता है उसको भी याद कीजिए। आज जो जनरल जिनका हम पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, भगवान शिव जी का करते हैं, पार्वती माँ का करते हैं, दुर्गा माँ का करते हैं, सरस्वती माँ का करते हैं, पर एक स्पेसिफिक क्या हमारे लिए गलतियाँ जो हुई हैं उसको कैसे हम सुधारने की बात करें। विश्वकर्मा महाराज जी का पूजा करते हैं, हमारे सामान टूटे फूटे नहीं और उसमें ज्ञान मुझे ज़्यादा मिले। लक्ष्मी जी का लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं हो। सरस्वती माता का पूजा करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो। इसलिए स्पेशलाइज भी अपने आध्यात्मिक क्रियाक्रम को चालू रखिए। अब लोग आते हैं, पूछते हैं इस ग्रह के लिए क्या पूजा करना है, इस ग्रह के लिए क्या पूजा करना है। ये हम नहीं बोलते हैं, हमारे जो शास्त्र ऋषि मुनि, हमारे ऋषि पराशर लिख के चले गए हैं, उसी को उठा उठा के बताते हैं। तो शनि के लिए तो सबका एक ही इलाज थोड़ी होता है। शनि के लिए शनि का समन कैसे कम कर सकते हैं, उनको जाप करके उनको खुश करने की बात बोलते हैं। सब बहुत विधियाँ हैं, पर ये बेसिक थ्योरी जरूर जान के रखें। राम राम।